गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड। याद है लास्ट क्लास में कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो आपको याद हो कि कंपैरिजन टेस्ट दो टाइप्स का होता है। एक होता है कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप और एक होता है कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप। तो कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप में याद है हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है समेशन यूएन और समेशन वीएन, ध्यान रहे दो टाइप का कंपैरिजन टेस्ट होता है। एक कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, एक होता है कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप। हम लोग फर्स्ट टाइप के कंपैरिजन टेस्ट को प्रूफ किए थे और ये दोनों ही कंपैरिजन टेस्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए होता है। क्या कि अगर एक समेशन यूएन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, एक समेशन वीएन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, अगर दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और ये दोनों सीरीज इस तरीके से है कि क्या बोला गया, इस तरीके से दोनों है कि पहला चीज कि यूएन से बड़ा है वीएन। यूएन मतलब समझ रहे, इसका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, मींस कि इसके टर्म्स से बड़े हैं इसके टर्म्स। कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। मतलब जैसे हमने लास्ट क्लासेस में समझा था, कंपैरिजन टेस्ट के स्टेटमेंट को हम बता रहे हैं। हमने पढ़ा था कि अगर un vn कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और इस तरीके से है कि इसके टर्म्स हो सकता है कि दूसरे टर्म से स्टार्ट हो, तीसरे टर्म से स्टार्ट हो, उससे ये बड़ा होने लगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान के चलते एक कोई सीरीज है समेशन यूएन कुछ इस तरीके से, जैसे है 1 फिर +2 फिर +3 +4 एंड सो ऑन, ये बढ़ रहा है। फिर एक समेशन वीएन एक सीरीज है जैसे 2 का पावर 0, देखिए सीरीज क्या है, 2 का पावर बात हो रहा है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 कितना 1, फिर 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 कितना 2, फिर 2 का पावर 2 4, फिर 2 का पावर 3 8, फिर 2 का पावर 4 16, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे सीरीज अलग है, ये सीरीज अलग है, लेकिन इस दोनों में देखिए ये सीरीज बड़ा है, यहाँ पे ये सीरीज समेशन वीएन जो है वो बड़ा होने लग रहा है। मीन्स कि यहाँ पे जो यूएन जो टर्म्स है, मीन्स कि यहाँ पे जो यूएन जो टर्म्स दिख रहा है इस सीरीज में, जो u1 u2 u3 ये सब टर्म्स कहलाता है, u1 टर्म u2 टर्म। तो यहाँ पे जो यूएन है उससे बड़ा हो जा रहा है वीएन, लेकिन हमेशा बड़ा नहीं हो रहा है, दो के बाद से बड़ा होने लग रहा है। देखिए तो पहला टर्म इसका और इसका पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म सेम है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे u3 और यहाँ पे v3 गए, मतलब n के जगह पे आप 3 ले रहे हैं या 3 से बड़ा ले रहे हैं, तो ये बड़ा होने लग रहा है। तो यही चीज था कि अगर यूएन और वीएन कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और इस तरीके से है कि यूएन से बड़ा या बराबर हो रहा है वीएन, इसके टर्म्स एक स्टेज के बाद, हो सकता है 2 के बाद से होने लगे, 3 के बाद से होने लगे, 4 के बाद से, मतलब फाइनाइट टर्म्स के बाद से बड़ा होने लगे, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा क्या यूएन और वीएन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज और ऐसा है, तो हम कहेंगे कि अगर बड़े वाले टर्म्स से बन जा रहा है जो सीरीज बन रहा है, अगर ये कन्वर्जेंट तो इससे छोटा वाला कन्वर्जेंट, ये हमने पढ़ा था। अगर बड़ा वाला कन्वर्जेंट तो छोटा वाला कन्वर्जेंट। अच्छा और क्या, इसी में ये तो कन्वर्जेंसी का रहा बात कि बड़ा वाला से सीरीज बना कन्वर्जेंस, तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंस होगा, ये पहला बात। फिर दूसरा बात क्या था इसी में कि अगर छोटा वाला से बना अगर डाइवर्जेंस है, छोटा वाला से बना अगर डाइवर्जेंस है, तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंस होगा। तो ये था कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। फिर से सुनिए, अगर बड़े वाले से बना कन्वर्जेंट तो छोटा वाला भी कन्वर्जेंट होगा। अच्छा और क्या, अगर छोटा वाला डाइवर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट होगा। ये हमने इस थ्योरम्स का प्रूफ भी पढ़ा है लास्ट क्लासेस तक, और बहुत सारे रिजल्ट्स भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे इससे रिलेटेड। आज हम लोग एग्जांपल्स करेंगे इस टॉपिक से। तो ये था कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट टाइप का। अब कंपैरिजन टेस्ट जो फर्स्ट टाइप का है, नो डाउट आपने समझा, लेकिन हमने फर्स्ट टाइप के कंपैरिजन टेस्ट का ही एक रिजल्ट पढ़ा था जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप का है प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। तो ये क्या कहता है, ये भी बड़ा सिंपल है कि मान के चलते कि अपने पास दो सीरीज है समेशन यूएन और समेशन वीएन, कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अगर कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, और इस तरीके से है ना, हम क्या करें, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और हम क्या कर लिए, इसका nth टर्म ले लिए और इसका भी nth टर्म लिए और रेशियो बना लिए, un बाई वीएन रेशियो बना लिए, और इस रेशियो पे लिमिट लगा दिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर से सुनिए, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और इस दोनों ही पॉजिटिव टर्म सीरीज के n वाला टर्म्स लिए और n वाले टर्म्स का रेशियो बना लिए, और अगर इस रेशियो पे लिमिट लगा रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आता है, ध्यान रहे फाइनाइट मतलब 1 2 3 4 या -1 2 3 ये सब फाइनाइट है, और नॉन जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। तो अगर इसका वैल्यू मान के चलते एल है, जो कि एल क्या बोल दिया जाए कि अगर ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो आता है, फाइनाइट और नॉन जीरो जैसे ही बोल रहे हैं कि इसका लिमिट एल फाइनाइट और नॉन जीरो आता है,
तब कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप कहता है कि अगर इन दोनों में से अगर एक कन्वर्जेंट तो दूसरा कन्वर्जेंट ऑब्वियस होगा, अगर इन दोनों में से कोई एक डाइवर्जेंट तो दूसरा भी डाइवर्जेंट होगा। तो यही कहता है कंपैरिजन टेस्ट का मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म, ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट है ना, जैसे कहते हैं प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। तो बहुत सिंपल है क्या कि इस रेशियो का लिमिट एल आ गया, एल की जगह पे क्या होना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट मींस के 1 2 3 आ जाए या 4 5, मतलब फाइनाइट है, नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में, जीरो नहीं आना चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अगर इस रेशियो का लिमिट ऐसा आता है फाइनाइट और नॉन जीरो, तो हम बोलेंगे कि अगर एक भी इसमें से आपको पता चला कि ये कन्वर्जेंट है तो तुरंत बोलेंगे कि ये भी कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई एक डाइवर्जेंट है तो दोनों डाइवर्जेंट, मतलब कन्वर्जेंट होगा तो एक साथ कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा तो एक साथ डाइवर्जेंट होगा। तो ये था। अब इसी चीज में ना एक आगे हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि अगर इसी रेशियो का लिमिट जीरो हो जाए तो उस समय, अगर इस रेशियो का लिमिट, जैसे हम फाइनाइट और नॉन जीरो बोल रहे थे, अगर इस रेशियो का लिमिट जीरो हो जाए तो उस केस में क्या बोलेंगे कि अगर नीचे वाला डाइवर्जेंट, ये Vn से सीरीज जो बन रहा है वो डाइवर्जेंट, सॉरी नीचे वाला सीरीज अगर कन्वर्जेंट तो ऊपर वाला कन्वर्जेंट होगा। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर नीचे वाला से बना सीरीज कन्वर्जेंट तो ऊपर वाले से बना सीरीज भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कब, जब जीरो आएगा तब। इसके लिए हम अलग से थ्योरम्स करवाएंगे, प्रैक्टिकल इतना ही है, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट इतना ही है। अगर हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि अगर जीरो आ जाए तो ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, और अगर प्लस इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो इस केस में भी डाइवर्जेंसी इस पे डिपेंड करेगा कि अगर ये वाला डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट। तो देखिए जीरो पे हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं कि जीरो आया तो नीचे वाला कन्वर्जेंट तो ऊपर वाला भी कन्वर्जेंट होगा, मतलब इससे बना सीरीज, ठीक है। और अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आया तो नीचे वाला से अगर बना सीरीज डाइवर्जेंट है तो ऊपर वाला भी डाइवर्जेंट होगा, या U1 है ऊपर में, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल्स लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है जरा देखिए तो एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेस्ट दी कन्वर्जेंस, यहाँ पे टेस्ट होगा, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज हुज जनरल टर्म इज दिस। अब ये जनरल टर्म कहने का मतलब क्या हुआ, तो जनरल टर्म कहने का मतलब होता है, आप ऐसा कह सकते हो कि nth टर्म, जैसे हम सीरीज में बताएं आपको जनरल टर्म मतलब, जैसे कि ऐसा हम बता दें, मान लेते हैं कि कोई अपने पास सीरीज है समेशन UN, यहाँ पे जो UN होता है ना यही कहलाता है nth टर्म, या फिर इसको कहते हैं जनरल टर्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बोलते थे समेशन 1/n, ये भी एक सीरीज है। समेशन 1/n में क्या होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस n की जगह नेचुरल नंबर बढ़ते जाएगा। तो वही यहाँ पे जो रिजल्ट होता है ना इसको कहते हैं nth टर्म कहते हैं या फिर जनरल टर्म्स कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है, चलिए चेक कीजिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए आप, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज हुज जनरल टर्म इज दिस, कि एक सीरीज है उसका जनरल टर्म ये है, मतलब कि सीरीज अगर हम मान के चलते हैं कि सीरीज UN है, अगर हम इस सीरीज को UN से डिनोट कर दे तो इसका जो UN nth टर्म जिसे जनरल टर्म भी कहते हैं वो क्या गिवन है, ये गिवन है। और हमें बताना है कि इसका कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी, ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, इसके बारे में हमें बताना है। चलिए और क्यों भाई, हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। चलिए तो आप ध्यान देंगे ना, यहाँ पे जो टर्म्स होगा वो पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे बात, तो ये बहुत हम बता दें, चलिए इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए हम ना इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, और सॉरी इसके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम जब इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि अगर जो यहाँ पे सीरीज है उसको हम समेशन UN से डिनोट करें तो क्या है कि लेट डिनोट द गिवन सीरीज, डिनोट द गिवन सीरीज बाई समेशन UN। हम मान के चलते हैं कि इस सीरीज को हम समेशन UN से डिनोट कर दे रहे हैं, तो जैसे ही सीरीज को समेशन UN से डिनोट कर देंगे तो यहाँ पे तो इस सीरीज का NS हुज जनरल टर्म गिवन है, मतलब यहाँ पे जो जनरल टर्म होता है UN जो होता है वो तो गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर अपने पास क्या मिल गया, तो देयरफॉर अपने पास मिल गया यहाँ पे n का पावर 4 प्लस 1 माइनस n का पावर 4 माइनस 1, ये मिल गया ना। जैसे ही सीरीज यहाँ पे जो सीरीज का बात हो रहा है उस सीरीज को अगर समेशन UN से डिनोट कर देंगे तो देयरफॉर यहाँ पे आपको ऐसा कर देना चाहिए था कि इस देयरफॉर को यहाँ पे हटा करके, देयरफॉर ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे कि UN इक्वल टू ये है, देयरफॉर UN इक्वल टू दिस, कि अगर यहाँ पे जो सीरीज का बात कर रहे हैं हम लोग उस सीरीज को अगर समेशन UN से डिनोट कर रहे हैं तो UN इक्वल टू ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, किस तरीके से, अगर आपको याद है, अगर प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट यूज करना चाहते हैं आप, तो आपको एक और सीरीज खुद से कंसिडर करना होगा ताकि
हम दोनों में कंपैरिजन कर सके। देखिए होता क्या है हम बताते हैं आपको। जैसे कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग कब कैसे यूज करते हैं, मान के चलते हैं समेशन यूएन अपने पास एक सीरीज है जो कि हम यहाँ पे मान रहे हैं। देखिए तो टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज, हम यहाँ पे जो सीरीज का बात हो रहा है उस सीरीज को हम नाम देंगे समेशन यूएन, ठीक है। अच्छा, जिसका जनरल टर्म गिवन है, तो मतलब अपने पास एक समेशन यूएन है, सीरीज है, जिसका हमें कन्वर्जेंसी चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम खुद से एक सीरीज मान लेंगे समेशन वी एन, हम एक खुद से एक सीरीज मानेंगे समेशन वी एन, और ये सीरीज हम ऐसा मानेंगे कि इसके बारे में हमें पता रहेगा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, इसके बारे में हमें पता रहेगा, ठीक। फिर से सुनिए, इसके बारे में हमें टेस्ट करना था कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट यूज करने के लिए खुद से मानेंगे जिससे हम कंपैरिजन कर सकें। तो हम मान के चलेंगे समेशन वी एक सीरीज है जिसके बारे में मान के चलते कन्वर्जेंट है, जिसके बारे में हम पहले से पता है। तो अब हम क्या करेंगे, दो सीरीज, एक तो दिया हुआ था, एक हम खुद से मान लिए। बहुत सारे सीरीज हमें पता है, जैसे 1/n, समेशन 1/n हमें पता है। जैसे आपको याद दिलाएं, समेशन 1/n ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? तो उम्मीद है कि आप लोग बता पाएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। आपको याद है हमने एक सीरीज पढ़ा था पी सीरीज, पी सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि 1/n का पावर p रहे, और अगर p यहाँ वो p जो हो n का पावर में जो हो अगर 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, अगर p 1 से छोटा या बराबर हो तो ये डाइवर्जेंट हो जाता है ये सीरीज। तो वही चीज अगर हम ऐसा बोल दें कि 1/n समेशन 1/n, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि p देखिए 1 है। तो ये p सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम इसी चीज को p सीरीज भी कहते हैं और ऑक्सिलरी सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा सीरीज मानते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, और कैसे इसको चूज करेंगे अभी तो हम बता रहे थे, लेकिन चूज करेंगे कैसे उसके बारे में बताएंगे, वो ये क्वेश्चन ही बताएंगे कि कैसा चूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे एक पहले से गिवन था और एक मान लिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसका nth टर्म निकालेंगे, इसका nth टर्म निकालेंगे, और un बाई vn का रेशियो निकाल लेंगे, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी, और देखेंगे अगर ये फाइनाइट आता है तो बोलेंगे क्योंकि हमने जो माना था वो कन्वर्जेंट है, तो देयरफॉर बाय प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट दोनों का बिहेवियर सेम होगा, एक कन्वर्जेंट तो दूसरा भी कन्वर्जेंट, तो इसीलिए चूंकि ये कन्वर्जेंट माने थे तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरीके से जाकर के हम लोग प्रूफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो यूएन दिया हुआ है थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, कि रूट वगैरह में है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। देखिए सिंप्लीफिकेशन हम क्या करेंगे, आप अक्सर इससे पहले पढ़े रहे हैं, हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे इसमें, देखिए हम इसमें ये कर सकते हैं ना कि रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, ऊपर भी प्लस, ये चीज जो है रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, जो टर्म्स है प्लस जैसे नेगेटिव साइन के साथ है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि जैसे अगर a माइनस बी है यहाँ पे देखिए, तो ये पूरा को a मान दीजिए, ये b मान दीजिए, तो a माइनस बी है तो हम ऊपर a प्लस बी से गुना करेंगे और नीचे भी a प्लस बी से डिवाइड कर दी। हालांकि लेकिन कैंसिल होकर यही बचेगा, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए ऊपर में, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चलेगा। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लिमिट का जब कॉन्सेप्ट लगाएं un बाई वी एन पर, तब वो वैल्यू कुछ मतलब सॉल्व करने के लिए ज्यादा आसान हो पाए। तो चलिए हम कैसे करेंगे इस चीज को देखिए। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे हम बताए थे ना भी हम मल्टीप्लाई करेंगे n का पावर 4 प्लस 1 माइनस n का पावर 4 माइनस 1, ये चीज हो गया। अब इसको हम क्या करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चलिए इसी चीज को हम ना मतलब क्या कर देते हैं, देखिए ठीक है, इस तरीके से होगा। क्या किया गया देखिए जरा ध्यान से, ये एज इट इज था अंडर रूट n का पावर 4 प्लस 1 माइनस ये चीज था, ठीक है, जो चीज था वो लिख दिए। अब सेम सिर्फ क्या सारा चीज सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस से ऊपर रेशनलाइज कर दिए, जो चीज था सिर्फ बीच में प्लस कर दिए, यहाँ प्लस से ऊपर भी किए नीचे भी किए, तो फर्क क्या पड़ेगा, ऊपर में ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे ये पूरा a माइनस बी, फिर ये पूरा a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू ए, यहाँ प्लस है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस टोटल का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो फाइनली जब रूट पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू रूट ओवर n का पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर n का पावर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा जो था, जैसे n का पावर 4 प्लस 1 प्लस n का पावर 4 माइनस 1, इस तरीके से होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए अब क्या कर लेते हैं भाई, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में n का पावर 4 प्लस 1 फिर माइनस
n का पावर 4 माइनस 1, यही बचेगा क्या। अब नीचे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए n का पावर 4 प्लस में है और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो माइनस में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर +1 और ये इधर का माइनस माइनस +1 तो +2 ऊपर बचेगा, और नीचे में क्या है n का पावर 4। आप ध्यान दीजिए नीचे में क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल लगाते हैं, n का पावर 4 है और यहाँ पे 1 है। अगर हम अंदर में ही n का पावर 4 को हम कॉमन कर ले या फिर अभी रहने देते हैं। देखिए अभी ऐसे था n का पावर 4 प्लस 1 था, रहने दिए यही चीज, ये हो गया, और प्लस n का पावर 4 माइनस 1 ये एज इट इज रह गया। बेनिफिट क्या हुआ इससे, ऊपर में हो गया 2 और डिवाइडेड बाई n का पावर 4, n का पावर 4 प्लस 1 माइनस n का पावर माइनस नहीं है, n का पावर 4 माइनस 1। देख लीजिए क्या बात समझ पा रहे हैं हम, क्या किया गया, एक बार फिर से देखिए थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग भी, और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये चीज, इसको यूएन को हम इतना सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या, चूंकि अगर सीधा दिखे थे हमसे, अगर आपसे बोला जाए कि n लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी निकालिए n पर, तो ऑब्वियस है कि ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट से इससे बचने के लिए हम लोग ये यूज करना चाहते हैं कि अगर कहीं पे सीधा सीधा n लिखा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे एक बार क्या कि 1/n टाइप्स का बना दे इसको। तो उसी चीज के लिए कि यहाँ पे सीधा सीधा n वगैरह लिखा हुआ था तो हम इसको नीचे भेजने के लिए रेशनलाइज वगैरह कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट का यूज करना चाह रहे हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे भाई किसका वैल्यू ले आए, अभी तक सिर्फ कुछ भी हमने नहीं करा, सिर्फ यूएन को ही सॉल्व करके यूएन का ये वैल्यू लेकर के आ गए। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज, अभी तक हम कहाँ कुछ भी नहीं पहुंचे हैं, दैट इज यूएन इक्वल टू ये है। तो अब क्या करना होता है कि हमें इस सीरीज को, चूंकि अब अपना जो समेशन यूएन है, जो सीरीज है, जो क्वेश्चन में गिवन था, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिए, क्या बना दिए हैं, 2/√n का पावर 4 प्लस 1 प्लस √n का पावर 4 माइनस 1, ये पूरा में रूट है, ध्यान रखना है। तो ये तो आ गया यूएन। अब एक नया सीरीज लेते हैं हम लोग, समेशन वीएन। समेशन वीएन में वीएन क्या होगा इसी के बारे में चर्चा करना है हमें। तो चलिए हम क्या लिखेंगे कि अभी सीरीज को एक नए सीरीज से कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए नाउ लेट अस कंपेयर, हम क्यों करना चाह रहे हैं ये समझ में आएगा आपको। नाउ लेट अस कंपेयर द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज with the auxiliary series, with the auxiliary series, with the, ये auxiliary series क्यों लिख रहे हैं हम, with the auxiliary series। auxiliary series आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड सीरीज। auxiliary series का मतलब ये सीधे साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि वैसा सीरीज के बारे में जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, वो जो बड़ा ही कॉमन सीरीज है। तो क्या, with the auxiliary series summation vn, एक नया समेशन vn से हम कर रहे हैं, where summation where vn is equal to क्या होगा। अब यहाँ पे जो है कि जो अपना क्वेश्चन था उससे आपको चूज करना है कि भाई अब जो होगा ना, जो हम जिससे कंपेयर करेंगे, जो नया समेशन vn नया सीरीज मानते हैं, यही सीखना है कि ये हम कैसे मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज होता है कि जो क्वेश्चंस में गिवन है वो एक टर्म्स है या फिर वो खुद अपने आप में बहुत सारे टर्म्स हैं, मतलब खुद अपने आप में सीरीज है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे यूएन ही अपने आप में बहुत सारे टर्म्स होगा, तो उस केस में अलग तरीके से वीएन चूज करते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ यूएन के जगह पे जैसे एक टर्म्स मिल जाए, जैसे यहाँ पे देखिए यूएन मतलब एक सीरीज का सिंपल सा एक टर्म्स है, तो इस केस में कैसे चूज करेंगे, ऊपर में एन का पावर कितना है, देखिए हम इसको ना अलग से लिखते हैं और आप लोग हिंदी से नोट करके लिख लेंगे, एन का मैक्सिमम पावर, एन का मैक्सिमम पावर, एन का मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाई नीचे में एन का मैक्सिमम पावर, एन का मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर यही बताएगा आपको कि वीएन क्या लेना है। तो देखिए ऊपर में एन का पावर मैक्सिमम क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एन का पावर वाला कुछ है ही नहीं, तो क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। मतलब सिर्फ हमें एन को ही लेना है और किसी चीज को नहीं लेना है। तो ऊपर में 2 है, एन तो है ही नहीं, तो एन का पावर कुछ नहीं है, तो ऊपर में क्या रह जाएगा, यहाँ पे एन 1 रह जाएगा, क्योंकि एन तो था ही नहीं ऊपर में, तो हम क्या लिए, ऊपर में 1 हो गया। नीचे में एन का मैक्सिमम पावर कितना है, तो नीचे में एन का मैक्सिमम पावर √n का पावर 4। आप ऑब्वियस है कि आप करेंगे तो क्या आएगा, अगर आप देखेंगे तो अंडर रूट कितना है नीचे में मैक्सिमम पावर, √n का पावर 4।
तो ये तरीका होता है, इसको जरा ध्यान रखेंगे कि जब एक टर्म्स दिया हो, जब सीधा सीधा इस तरीके का एक ही टर्म्स हो, तब अपना फॉर्मूला n का मैक्सिमम पावर और नीचे में n का मैक्सिमम पावर, तो ऊपर में तो था नहीं तो 1 ले लिए, n का पावर 0 मैक्सिमम है तो वो मतलब 1 हो गया, नीचे क्या अंडर रूट n का पावर 4, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए ना, क्या आएगा 1 बाई n स्क्वायर आ जाएगा, पावर 4 है तो रूट से कैंसिल होगा तो बाहर 2 बचेगा। समेशन vn हम ले लिए। तो आप ये एक चीज देख रहे हैं कि अपने पास क्वेश्चंस में समेशन un था, nth टर्म था जो गिवन सीरीज का, उसका n टर्म था, और जो हम समेशन vn ले रहे हैं उसका nth टर्म है 1 बाई n स्क्वायर। अब हम कंपैरिजन करके लिमिट लगाएंगे, तो देखिए क्या करेंगे हम, लिखेंगे नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या भाई un बाई vn, ये चीज होगा। तो आप बताइए un कितना है, तो un है 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n का पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n का पावर 4 माइनस 1, ये चीज है। अच्छा, अब इस टोटल को हमें डिवाइड करना है 1 बाई n स्क्वायर से, यही डिवाइड करना है ना, ये un डिवाइडेड बाई vn। तो हम क्या करते हैं आपको पता है कि जब इस टोटल को इससे डिवाइड करेंगे तो ये घूम करके क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करके लिख दें तो हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 बाई n स्क्वायर था तो इसको हम इधर करके लिखेंगे तो n स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, जब हम यहाँ पे un ठीक है और vn नीचे था तो उसको सॉल्व कर लिया तो n स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, अंदर में ही ले रहे हैं, n का पावर 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे नहीं है तो ऊपर भी दिए और यहाँ 1 बाई n का पावर 4 हो जाएगा। और ध्यान रहे अभी सारा का सारा ये फर्स्ट अंडर रूट में ही है, फिर यहाँ पे माइनस नहीं था प्लस था, देखिए un हम आपको फिर से दिखा दें, un में माइनस नहीं था, n का पावर 4 प्लस 1, और फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही होगा। चलिए हम इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो ये un बाई vn पे हम लिमिट लगा रहे हैं भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मिस हो गया है, यहाँ पे लिमिट लगना था ना, तो देखिए यहाँ पे लिमिट क्या किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे तो लिमिट लगेगा ना, यहाँ लिमिट भूल रहे थे हम, इसको इधर घसका देते हैं और चलिए इसको ना हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिमिट un बाई vn तो लिख दिए, बट यहाँ पे लिमिट लिखना होगा हमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हम भूल रहे थे। फिर यहाँ पे भी लिख देंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। पता है बहुत बुक वाले क्या करते हैं, बहुत से बुक्स में ऐसा होता है कि पहले un बाई vn को निकाल करके सॉल्व कर लेंगे और फिर लास्ट में लिमिट लगाते हैं। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा कि पहले रेशियो को निकाल करके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में लिमिट लगाइए। तो कुछ नहीं, हम क्या कर रहे हैं साथ में रेशियो भी निकाल रहे हैं और लिमिट भी लगा रहे हैं। तो रेशियो को इस तरीके से लिख दिए, लिमिट अभी साथ साथ चल रहा है अपना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो ये भाई आ गया क्या, यहाँ पे जो था हम कॉमन कर लिए, फिर प्लस था प्लस दिए, फिर अंडर रूट, फिर इसमें से भी n का पावर 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा n का पावर 4 कॉमन करेंगे तो n का पावर 4, फिर ब्रैकेट देखिए n का पावर 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई n का पावर 4। अब देखिए एक चीज, यहाँ अंडर रूट n का पावर 4 है, यहाँ पे अंडर रूट n का पावर 4 है। अब दोनों ही चीज से अगर कॉमन करेंगे, आप इसको क्या लिख सकते हैं याद कीजिए, तो हमने क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस करे थे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम कर देते हैं 2n स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, अब ध्यान देंगे ना तो यहाँ पे रूट n का पावर 4 यहाँ पे भी बाहर हो जाएगा और इनटू रूट n का पावर 4 यहाँ पे इनटू रूट 1 प्लस 1 बाई n का पावर 4, ऐसा। अब दोनों रूट में हम मल्टीप्लाई में तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे वही रूट n का पावर 4, फिर यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई में दोनों 1 माइनस 1 बाई n का पावर 4, इस तरीके से है। अब देखिए n का पावर 4 मतलब कितना, n रूट से बाहर निकले तो n स्क्वायर, यहाँ पे भी n स्क्वायर, तो दोनों से n स्क्वायर कॉमन करके इससे काट देंगे। तो आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा के इसको काट सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से n का पावर 4 कॉमन के लिए ये लिए कॉमन, ये कॉमन लिए तो n स्क्वायर बाहर आएगा, n स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली जो बचेगा अपने पास कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बचेगा आपके पास सीधा 2 बचेगा, क्योंकि n स्क्वायर कॉमन लेके कट गया है, ये चीज और ये चीज कॉमन होके बाहर आया, फिर इससे कट गया तो बचा क्या ऊपर में 2, और इधर क्या बचा अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई n का पावर 4 प्लस फिर अंडर रूट
1 माइनस 1 बाई एन का पावर 4 ये बचा। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइए, लिमिट n टेंड्स टू जैसे इन्फिनिटी लगाएंगे तो कितना आएगा, ऊपर में 2 एज इट इज रह जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा आपका ये 1, ठीक है। आपको पता है कि 1 बाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 4 इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 1 प्लस 0 1 और 1 का अंडर रूट 1, फिर यहाँ पे भी 1 और ये 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 का रूट 1, तो फाइनल कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2/2 मीन्स की फाइनल कितना आ गया 1। 1 देखिए तो 1 आया क्या, 1 है क्या, दैट इज लिमिट है, ये किसका लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई वी एन, ये un बाई वी एन का लिमिट 1 है। मतलब क्या हुआ, विच इज फाइनाइट, ये क्या हुआ, ये तो विच इज फाइनाइट है, ये विच इज फाइनाइट एंड नन जीरो। 1 तो क्या है, 1 फाइनाइट है और नन जीरो भी है, एंड नन जीरो, फाइनाइट भी है और नन जीरो भी है। तो भाई ये हमने इस रेशियो का लिमिट निकाला जो कि फाइनाइट और नन जीरो आ गया। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास एक क्वेश्चन था, आप लोग उम्मीद है कि हमारे साथ साथ लिख रहे होंगे इन चीजों को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस रेशियो का लिमिट ये आ क्या। तो अब बताइए कि जो हमने सीरीज क्वेश्चन में गिवन था और जो हमने लिया था सीरीज, उस दोनों में क्या किसी एक के बारे में आपको आइडिया है। तो बिल्कुल आइडिया है, क्योंकि हम ऑक्सिलरी सीरीज लिए हैं, एक स्पेशल टाइप का स्टैंडर्ड सीरीज लिए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसका लिमिट 1 आया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, आप क्या कह सकते हो कि फर्स्ट टाइप के कंपैरिजन टेस्ट से चूंकि इस रेशियो का लिमिट 1 फाइनाइट और नॉन जीरो आया है, तो दोनों इस सीरीज का बिहेवियर सेम होगा। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप क्या कह सकते हैं कि समेशन यूएन एंड समेशन वीएन एंड समेशन वीएन आर ऑफ सेम बिहेवियर, आर ऑफ सेम बिहेवियर, लिख दीजिए आर ऑफ सेम बिहेवियर, कि दोनों सेम बिहेवियर के होंगे, अगर एक कन्वर्जेंट तो दूसरा भी कन्वर्जेंट। तो ये सब चीज ना इस क्वेश्चन में हम करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, अगले क्वेश्चंस में आपको खुद से लिखना है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम आगे से स्किप करेंगे, ये स्टेटमेंट लैंग्वेज वगैरह। तो अब बोल रहे हैं कंपैरिजन, चूंकि इस रेशियो का लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आया है, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या कह सकते हो भाई, दोनों सेम बिहेवियर का हो। सेम होगा तो क्या कर सकते हैं, अब एक के बारे में आपको पता है क्या, तो हाँ पता है हमें, तो हम कह सकते हैं कि बट जो हमने यहाँ पे समेशन वीएन लिया था वो देखिए तो याद है, समेशन वीएन हमने क्या लिया था, चेक कीजिए तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, लेट अस कंपेयर द गिवन सीरीज विद द ऑक्सिलरी सीरीज समेशन वीएन, जहाँ पे वीएन जो ये nth टर्म है, जहाँ पे वीएन है 1/n², तो जहाँ पे वीएन क्या है 1/n², मतलब डायरेक्ट कह सकते हो कि समेशन वीएन जो है वो किसके बराबर है, समेशन 1/n² के, चूंकि वीएन की जगह 1/n² है। तो अब बताइए कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है, क्योंकि हमने पढ़ रखा था समेशन, ये जो हमने पी सीरीज पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग 1/n का पावर p, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होता है कब, जब p ग्रेटर देन 1 हो तब कन्वर्जेंट होता है, जब p लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट होता है, सॉरी लेस देन इक्वल 1 हो तो डाइवर्जेंट होता है। यहाँ p की जगह तो 2 है, n का पावर 2 है, तब तो ये कन्वर्जेंट हो गया p सीरीज से, इसके बारे में पता है, तो वही चीज हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है, क्या लिख रहा है कि बट दिस समेशन vn इक्वल टू दिस इज कन्वर्जेंट, क्यों, सिंस p इक्वल टू 2 है और जो कि ग्रेटर देन 1 से है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए। तो हेंस कह सकते हैं कि हेंस चूंकि एक कन्वर्जेंट हो गया, तो अभी हमने क्या कहा, कंपैरिजन टेस्ट से कि दोनों का सेम बिहेवियर होगा, तो एक कंपैरिजन हो गया, एक कन्वर्जेंट हो गया, तो हेंस कह सकते हो आप कि हेंस समेशन यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो क्या ये बात सबको समझ में आया, बताइए मुझे, क्या ये बात सबको समझ में आ गया। हाँ चलिए, तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, और अगले क्लास में ना चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है जरा देखिए तो, कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 to n क्यूब रूट ऑफ, देख रहे हैं यहाँ पे क्यूब रूट है ना, जैसे स्क्वायर रूट होता है, फिर यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट अंडर रूट n³ माइनस n, ठीक है, वो n बाहर है। तो इस चीज में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, कि इसको आप देखेंगे तो ये इस चीज को आप समेशन अगर un मान ले इस सीरीज को,
कि जो सीरीज है उसको समेसन यूएन से डिनोट करें तो यूएन मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा। तो क्या कि लेट अस डिनोट द गिवन सीरीज बाय समेसन यूएन, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर यूएन इक्वल टू ये जो यहाँ पे जो टर्म्स मिल गया वो यूएन हो गया, ये अपना जो टर्म्स हो गया वो यूएन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये अपना टर्म्स यूएन हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो भाई लिख दिए यूएन इक्वल टू दिस। हमने फिर अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि भाई हम लोग टारगेट अपना ये रहता है कि नीचे एन को भेजा जाए। तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये कर सकते हैं कि अंडर रूट क्यू रूट 3 मतलब क्या है, पूरा का पावर 1/3, तो फिर एन क्यू प्लस 1 पूरा का पावर 1/3 था, 1/3 कर दिए, फिर माइनस एन था, माइनस एन रहने दिए। अब एक चीज हम क्या करेंगे, अभी हम n/3 को जो पूरा हॉल का पावर में है रहने दिए, अंदर में ही सिर्फ काम कर रहे हैं क्या कि एन क्यू को कॉमन किए, तो एन क्यू को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/n का पावर 3, और इस पूरे का पावर 1/3 है, नो डाउट ऐसे ही रहने दिए। अब ये 1/3 इस पे भी आ गया और 1/3 इस पे भी आ गया, तो जब 1/3 पावर इस पे आएगा तो सीधा n बचेगा, जब इस पे पावर आएगा तो ये बचेगा, इसका पावर 1/3 और माइनस एन एज इट इज रहने दिए। आगे बढ़ते हैं, ये n जैसे था वैसे रहने दिए, और 1 प्लस देखिए यहाँ पे भी n था, और देखिए यहाँ पे दोनों में n था ना, इसमें भी n था इस फैक्टर में, और यहाँ पे भी दोनों टर्म्स में n था, तो n कॉमन किया तो यहाँ बचेगा ये वाला टर्म्स पूरा बच गया यहाँ, और यहाँ बच गया -1, n कॉमन कर लिए। अब n को एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 1 + x का पावर, आप कुछ भी कर दो, n कर दो, एनी इंडेक्स कोई भी आप पावर कर दीजिए। जैसे एक नेचुरल नंबर्स की पावर के लिए आपने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, याद है, वही बाइनोमियल थ्योरम है कि 1 + x का पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम्स फॉर एनी इंडेक्स है, किसी भी इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम्स ऐसे यूज होता है। क्या भाई 1 + x का पावर अगर n करेंगे तो क्या है 1 + nx, n क्या है पावर है 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, x कौन है यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो है x, फिर इस तरीके से n इंटू n - 1 n - 2 बाई फैक्टोरियल 3 x का पावर 3 एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो यही चीज का हम यहाँ पे यूज किए हैं। यहाँ पे क्या यूज किया जरा देखिए, 1 प्लस ये चीज तो था, यहाँ पे n बार था लिख दिए, और 1 यहाँ पे 1 की जगह पे 1 है, नो डाउट 1 है, x के जगह पे क्या है, x के जगह पे 1/n का पावर 3 है, तो x के जगह पे 1 का पावर n, और n के जगह पे यहाँ कितना है 1/3 है, तो हम क्या किए 1 + n, n के जगह पे पावर 1/3 और x के जगह पे 1/n का पावर 3, फिर क्या था n इंटू n - 1, देखिए यहाँ पे n इंटू n - 1, तो n की जगह पे 1/3, फिर n - 1 तो 1/3 -1, नीचे फैक्टोरियल 2, फिर x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, n क्यूब का स्क्वायर n का पावर 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन ये चलता जाएगा, इंफिनिटी तक जाता है ये सीरीज, ठीक है। अब ये क्या भाई, एक लास्ट में यहाँ पे -1 था, लास्ट में -1 दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग का +1 और ये लास्ट का इधर का -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास, तो अपने पास बचा है, अभी सिर्फ हम यूएन को ही सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे सारे क्वेश्चंस में नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़े से स्टैंडर्ड वाले प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो यूएन क्या आ गया अपने पास, अब भाई 1/3 n का स्क्वायर, n का क्यूब बचा है, तो ये n एक बाहर था ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1/3 n का स्क्वायर, एक n कट जाएगा, फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये कितना है देखिए, या यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अंदर में सॉल्व करेंगे, फिर 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो 1/9 आएगा, और यहाँ पे 1/n का पावर 6 था, एक मल्टीप्लाई हो तो एक n कटेगा तो n का पावर 5 बचेगा, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये -1/9 आएगा, ठीक है। तो हमने कर दिया, ये यूएन आ गया, तो अपने पास जो क्वेश्चन था वहां से यूएन था उसको हमने सॉल्व करा, और मेन टारगेट क्या था कि n को नीचे भेजा जाए, देखिए n नीचे आ चुका है, तो n को हम नीचे भेज चुके हैं। अब क्या करते हैं, इस गिवन सीरीज को कंपेयर करने का बारी है, किसके साथ, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, जरा ध्यान दीजिए कि लेट अस कंपेयर द गिवन सीरीज समेशन यूएन, इस गिवन सीरीज समेशन यूएन को कंपेयर करेंगे विद द ऑक्सिलरी सीरीज समेशन वीएन वेयर वीएन इक्वल टू 1/n²। अब बोलेंगे कि यहाँ पे हम वीएन 1/n² ही क्यों लिए, तो कुछ नहीं, लास्ट में क्या रूल बताए थे हम, लास्ट में हम रूल बताए थे अगर सिर्फ एक ही टर्म्स हो, यहाँ पे यूएन देखिए कैसा है, यूएन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यूएन अपने आप में 2-3 इनफाइनाइट टर्म्स है, सीरीज टाइप का जा रहा है, यूएन भी अपने आप में सीरीज है, 1 2 3 और जाते जाएगा टर्म्स। तो इस केस में वीएन क्या कैसे लेते हैं हम लोग, तो इस केस में जो पिछली बार रूल था, क्या रूल था कि हम वीएन के लिए, वीएन में जो ऊपर होता है इसका पहला टर्म जो था एक टर्म्स वाला, उसमें मैक्सिमम पावर को हम चूज करके वीएन सेलेक्ट करते थे, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर को ही सेलेक्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ इसका, जैसे याद है लास्ट क्वेश्चंस में हमने क्या करा था, चलिए देख ही लीजिए, यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चंस में जो वीएन सेट कर रहे थे, ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में जो हम वीएन सेट कर रहे थे, n का मैक्सिमम पावर, जो भी यूएन जो टर्म्स आया है अपना, ये जो यूएन जो भी टर्म्स है, इसका वीएन सेट करने के लिए, इसके साथ ऑक्सिलरी कंपैरिजन सेट कर, अगला सीरीज सेट करने के लिए
उस अगले सीरीज के जो n टर्म होगा उसमें n का मैक्सिमम पावर ऊपर और यहाँ पे जो n का मैक्सिमम पावर वो नीचे रख देते थे। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पे n का मैक्सिमम पावर देखेंगे ऊपर के लिए और नीचे के लिए भी। किसके लिए? जो अगला सीरीज सेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पहले टर्म्स का ही देखेंगे, सारे टर्म्स का नहीं, सिर्फ पहले टर्म्स का। क्यों? क्योंकि हम अगर देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि हम सिर्फ एक टर्म्स को यहाँ से n को कैंसिल करवा दे तो फिर ये वैल्यू के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे चेक कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म्स का देखा जाए तो ऊपर में कुछ नहीं, n का पावर 0 है तो फिर 1 रह गया, नीचे n का पावर 2 है तो ये मैक्सिमम हो गया। तो इसीलिए 1/n² Vn सेट हुआ। तो जब सीरीज रहे तो सिर्फ पहले टर्म्स को देखते हैं और जब एक ही टर्म्स रहे तो उसी को देखते हैं। क्लियर है बात? तो ऐसे करके हम Vn सेट करते हैं। अब ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने Vn ये लिया, अब क्या दोनों का लिमिट निकालते हैं, un/Vn। तो un अपना ये है, Vn ये है, सही ना, un/Vn। अब क्या 1/n² को सेट करेंगे तो सॉल्व होगी, n² ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n² इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, n² जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ n² कैंसिल 1/3 बच जाएगा। इसीलिए हम लोग सिर्फ पहला टर्म्स का ही सेट करते थे ताकि पहला टर्म्स n से फ्री हो जाए, 1/3 और बाकी यहाँ पे 5 है या 2 है तो 3 बचेगा n के पावर में, बाकी n से 1। अब लिमिट निकालिए, इसका लिमिट निकालेंगे, ये un/Vn का ही रेशियो था, लिमिट निकालेंगे तो जैसे n टेंड्स टू इनफिनिटी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इनफिनिटी, यहाँ इनफिनिटी का पावर 3, इनफिनिटी 1/3 0, ये 0, इसके बाद वाला में भी n है तो वो भी 0, सब 0, सिर्फ 1/3 बचेगा। तो इसका लिमिट 1/3 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो हमने देखा कि इस लिमिट, इस रेशियो का लिमिट आ गया फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो क्या सकते हैं, क्योंकि इस रेशियो का लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं ना कि देयरफॉर बाय द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, देखिए देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, आप यहाँ पे लिख भी सकते थे कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप द सीरीज समेशन un एंड समेशन vn आर ऑफ सेम बिहेवियर। ठीक है, ये दोनों सेम बिहेवियर का होगा। तो सेम बिहेवियर में एक का हमारे पास पहले से पता है बिहेवियर, कौन सा, जो ऑक्सिलरी लिए थे हम। तो देखिए समेशन, बट समेशन vn इक्वल टू 1, समेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि p की जगह पे n से 1 से बड़ा वैल्यू है। तो बट समेशन vn इक्वल टू दिस इज कन्वर्जेंट सिंस p इक्वल टू 2 है और ग्रेटर देन 1 है, तो हेंस समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो क्या ये बात सबको समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए और अगले क्लास में लोग मिलते हैं। थैंक यू।